बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसको आप अपने कैपरी पर बना सकते हैं, प्लाजो पर भी बना सकते हैं। हमारे ये जो प्लेन ट्राउज़र होते हैं उनको सिंपल सिलाई करने की बजाय हम इस तरह से डिज़ाइनिंग करके उनको और खूबसूरत लुक दे सकते हैं। और ये बहुत ईजीली आप डिज़ाइन बना सकते हैं ट्राउज़र पर। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की जो है मैंने कटिंग पहले ही कर ली है। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसकी चौड़ाई बता देती हूँ कि हमने कितने इंच की पट्टी कटिंग करनी है। तो ये 7.5 इंच की मैंने कटिंग की है और इसकी लंबाई जो है हम ज़्यादा ही लेंगे। तो इसके साथ हम यहाँ पर अब स्केल से लाइन लगा देंगे और ये स्केल की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। तो हम इस तरह से 1 इंच का फासला रख के डायगोनल लाइंस लगा देंगे। तो आप इंचेस टेप के साथ भी लगा सकती हैं और इस तरह से स्केल के साथ भी लगा सकते हैं। तो इस पूरी पट्टी को हमने जो है ना इस तरह से डायगोनल लाइंस लगा देनी है। ये देखिए, दूसरी साइड से भी हमने सेम ऐसे ही करना है कि उनको भी डायगोनल लाइंस को लेकर आना है और इस तरह से हमारी ये पूरी पट्टी के ऊपर जो है चेक बन जाएगा डायगोनल लाइंस से। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने जो है ना ये पूरी पट्टी के ऊपर चेक्स बना लिए हैं। अब हम यहाँ से एक साइड से पहले पकड़ेंगे और इनको सिलाई कर लेंगे और हमने ये जो है यहाँ पर पिनटेक्स डालने हैं और बारीक वाले पिनटेक्स डालने हैं। तो इस तरह से लाइंस लगाकर जो है ना हमारे बहुत ईजीली और बिल्कुल इक्वल पिनटेक्स आते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को बेल के साथ सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमने ये सारी पट्टी के ऊपर पहले एक साइड से पिनटेक्स बना लेंगे। तो देखिए, एक साइड से मैंने सारे पिनटेक्स इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब दूसरी साइड से भी हम सेम ऐसे ही लेकर सिलाई कर लेंगे। तो लाइंस लगाने से ये होता है कि हमारे जो पिनटेक्स है बिल्कुल बराबर आते हैं और इनके दरमियान में जो फासला होता है वो बिल्कुल नीटली और अच्छा लगता है। वरना हम ऐसे लाइंस नहीं लगाएं तो इस तरह से हमारे जो है ना वो कम चौड़ाई और ज़्यादा चौड़ाई में पिनटेक्स बन जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने सारा जो है ना चेक के साथ पिनटेक्स बना लिए हैं इस पट्टी के ऊपर। अब हमने ये जो तैयार की है पिनटेक्स की पट्टी, हमारा जो ट्राउज़र है उसके साथ रखेंगे और हमने जो ट्राउज़र की लंबाई रखी है उतना ही हम फैब्रिक कट कर लेंगे पिनटेक्स का। ये जो पोंचा आता है उतना रख के, तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा यहाँ से कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमें पिनटेक्स के लिए ज़्यादा फैब्रिक चाहिए होता है। तो इसलिए हमने ज़्यादा लिया था। अब इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। यहाँ पर ये मैं बुकरम ले रही हूँ और इस बुकरम की भी कटिंग की है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है और इसकी लंबाई 16 इंच है इस तरह से। तो हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके इस तरह से इतना से ये बना लेना है। अब हम लीड के साथ जो है इसका यहाँ पे राउंड बना लेंगे और ये आप इस तरह से भी बना सकते हैं और कोई भी लीड लेकर इस तरह से शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से गुलाई में ये कर ली है। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप लीड के साथ भी कर सकते हैं और किसी और चीज़ के कंपास के साथ भी इस तरह से राउंड दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने कटवर्क की पट्टी इस तरह से कट कर ली है ये पूरी। अब यहाँ पर ये मैंने जो पिनटेक्स बनाए थे इस के ऊपर यहाँ पर इस कटवर्क की पट्टी को हम लगा देंगे। हमने इसके ऊपर इसको पेस्ट कर देना है उल्टी साइड से। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया है। अब ये यहाँ पर एक और मैंने पट्टी कटिंग की है, वो हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इस पट्टी को हम इस तरह से ऊपर रख के इस कटवर्क की यहाँ से इस तरह सिलाई कर लेंगे। तो हम इस तरह से रख के इसको सिलाई कर लेंगे और इनकी जिस तरह हमने गुलाई दी हुई है उसी तरह हम इसको सिलाई करेंगे। जितनी अच्छी और नीटली हम इसको सिलाई करेंगे, हमारे कटवर्क जो होते हैं उतने ही जो है फिनिशिंग के साथ मूव होके सीधे होके जो है ना अच्छे लगते हैं। तो हमने नोक भी जो इनकी है वो बहुत ही अच्छे से बनानी है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कटिंग करना है अब यहाँ से। और ये हमने इस तरह कटिंग करनी है कि जिस तरह शेप में हमने बुकरम कटिंग किया है उसी शेप में हमने इसको कट कर देना है फैब्रिक को यहाँ से। ये सारा मैंने कटिंग कर लिया है। अब इनके कट्स दे देंगे। कट्स से हमारा फैब्रिक जब सीधा करते हैं तो वो बहुत अच्छे से सीधा हो जाता है। इस सारी पट्टी पे मैंने कट दे दिए हैं। अब हम इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे।
तो हम हाथ से जो है ना इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और बहुत इजीली हमारे हो जाते हैं। तो ये देखिए ये सारे मैंने यहाँ पर इस तरह से सीधे कर लिए हैं। अब बैक साइड से ये जो हमने फैब्रिक रखा था इसको मैंने फोल्ड करके आयरन कर लिया है और इसके बाद हम यहाँ पर इसकी हेमिंग कर देंगे। तरपाई जो होती है वो हम यहाँ पर कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तरपाई के साथ। अगर हम सिलाई लगा लेंगे तो वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसकी तरपाई कर रही हूँ। तरपाई से ये है कि हमारी फ्रंट साइड से जो है ना नीटली नज़र आता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसकी तरपाई कर ली और फ्रंट साइड से भी बहुत नीट है। अब यहाँ पर मैं एक और बुकरम का पीस ले रही हूँ, इसको भी मैंने कटिंग किया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच है तकरीबन और इसकी लंबाई 16 इंचेस है इस तरह से। तो हमने इसको भी इस तरह से हमने ये देखिए ये फोल्ड करना है इस बुकरम को भी और हमने यहाँ पर स्केल के साथ डायगोनल लाइन लगा देनी है। चौक के साथ लगा दें या पेन के साथ। ये लगाने के बाद हम यहाँ पर इसके जो है ना गोलाई के साथ कटवर्क्स बनाएंगे। तो लाइन लगाने से ये होता है कि हमें जो है ना इजी हो जाता है, हम अपने कटवर्क को इस तरह से रख के लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं ये सारे कटवर्क के बना दिए हैं। अब हम यहाँ से इन कटवर्क की कटिंग कर देंगे। और एक्स्ट्रा फैब जो बुकरम है वो भी हम यहाँ से निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटवर्क बना ली है। अब हम ये वाली कटवर्क जो है हमने जो ट्राउज़र का पीस है उसके पांचे पर हम इस तरह से इसको लगाएंगे। तो इसकी जो पौंचा है लंबाई 15.5 इंचेस है पौंचा ट्राउज़र का। अब इस पट्टी को हमने यहाँ पर इस तरह से लगा देना है। तो हाँ, लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर इसको फैब्रिक को फोल्ड करना है और फिर हमने लगाना है। इससे ये है कि हमारा जो है ना दरमियान में हमारा नोक आ जाती है और हमें इजी हो जाती है। देखिए इस तरह से इस नोक को हम दरमियान में रखेंगे और हमारा बिल्कुल इक्वल अपनी जगह पर ये कटवर्क बैठ जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसको आयरन कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर आयरन कर दिया है इस सारे को। अब इसके साथ जो है ना हम एक और पीस कटिंग किया है फैब्रिक का, तो वो हम इस तरह से इसकी रखेंगे नीचे और इसकी भी हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो उस फैब्रिक की भी जो है मैं आपको मेजर बता देती हूँ कि हमने कितना फैब्रिक वो लिया है। तो उसकी जो है वो चौड़ाई 7 इंच है और लंबाई सेम हमारी जितनी ट्राउजर की है उतनी ही लेके हम इस तरह से इसको साथ में सिलाई कर लेंगे कटवर्क की। तो दोनों फैब्रिक साथ हैं हमारे और इनकी भी हमने कटवर्क की सिलाई बहुत नीटली और अच्छे से करनी है। और फ्रंट साइड से ये है कि हमारे फिर कटवर्क बहुत ही अच्छे से बैठते हैं और नीट लगते हैं। तो ये हमें जो भी प्लेन ट्राउजर होते हैं उनको सिंपल सिलाई करने की बजाय हम इस तरह से उनकी डिजाइनिंग करके उनको खूबसूरत लुक दे सकते हैं और इस तरह से हमारा ट्राउजर बहुत ही प्यारा लगता है। सिंपल इतना अच्छी लुक नहीं देता जितना जो है ना हम इस तरह से डिजाइन बनाकर उसको खूबसूरत लुक दे सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे कटवर्क की सिलाई कर ली है। अब इसका भी हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कटवर्क के साथ कटिंग कर देंगे। ये सारा मैंने कटिंग कर लिया है। इनके भी हम यहाँ से कटवर्क दे देंगे और इस तरह से कटवर्क देने से हम अपने फैब्रिक को सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो ये सारे हाथ से हम अपने कटवर्क को सीधा कर लेंगे। और ये हमने जो कटवर्क है अपने ट्राउजर के पौंचे पर लगाया है। तो इस तरह से हमने इसको आयरन कर लिया है। और अब हम ये देखिए सीधी साइड से बहुत ही नीटली और फिनिशिंग के साथ ये हमारा कटवर्क जो है बना है। अब इसका भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हम यहाँ से कट कर देंगे। तो इसको हम इस तरह से साथ रख के कट करेंगे, जितना हमने फोल्ड करना है उतना रहने देंगे और बाकी एक्स्ट्रा जो है यहाँ से हम निकाल देंगे। तो दोनों साइड से निकालने के बाद इस तरह से हमने इस पट्टी को फोल्ड करके आयरन कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड करके आयरन कर दिया। अब ये जो हमने पिंटेक्स की पट्टी तैयार की थी कटवर्क के साथ, अब हम ये इस तरह से रखेंगे और हमने जो ट्राउजर बनाया है इसको हम इस तरह से ऊपर रख के इसको सिलाई कर लेंगे। और हमने जो अपनी इस तरह से हम इसको सिलाई करने हैं, तो ये हमारा इस तरह से बहुत फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। और हमने जो पिंटेक्स की पट्टी जो नीचे लगाई है उसको भी जो है हमने नीचली साइड से उसको एक सिलाई लगा देनी है किनारे वाली। तो इस तरीके से हमने बस यहाँ पर इसकी सिलाई लगानी है, हमने कटवर्क की आगे सिलाई नहीं करना।
तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको सिलाई कर लिया है और बैक से भी बहुत नीटली और फिनिशिंग के साथ ये ट्राउज़र बना है और बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। तो आप अपने ट्राउज़र को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।